आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शाबिज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। पेश है ये खास खबर। इस समय यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है और जिस तरह से इन दोनों देशों की लड़ाई में मानवता का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दुनिया की सारी दौलत लगाकर भी नहीं हो सकती, क्योंकि नफरत के बीच जिन निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं उसका हिसाब किताब कौन देगा, या जो लोग बच जाएंगे उनकी जिंदगी किस तरह से होगी ये कोई भी नहीं सोच सकता। एक तरफ पूरी दुनिया नफरत के माहौल में ढलती चली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो सिर्फ मानवता के लिए काम करते हैं और दुनिया में अमन व अमान कायम रहे किस्से के लिए लगातार जद्दोजहद करते रहते हैं। मानवता बची रहे, दुनिया में अमन व अमान कायम रहे, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में शांति संसार की आत्मा है के नाम से अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक के तत्वाधान में एक आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया से आयोजित एनजीओ HWPL और वर्क ऑर्गेनाइजेशन में AMU विश्व शांति समझौता एग्रीमेंट पर साइन किए गए। HWPL विश्व स्तर पर शांति अभियान चला रहा है जिसका प्रतिनिधित्व भारत में वर्क संस्था करेगी। वहीं MOU विश्व शांति समझौता अभियान चलाकर इस फाइल को यूनाइटेड नेशंस में पेश कर मंजूरी दिलाई जाएगी, जिससे दुनिया में होने वाले आकस्मिक युद्ध बंद कराए जा सके और मानव हितों की रक्षा भी की जा सके। कोरिया से HWPL का प्रतिनिधित्व कर रही वनलाल रोआती चुनतंग ने वर्तमान में चल रहे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में HWPL का पक्ष रखते हुए कहा कि हम मानव शांति चाहते हैं, इसलिए HWPL लगातार कोशिश कर रहा है दुनिया में कहीं भी युद्ध ना हो सके। इसके लिए आप सभी लोग भारत से हमारा साथ दे रहे हैं, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारत की प्रभारी एलिना किम व दीक्षा रंजन ने भी प्रोग्राम में आए सभी लोगों का धन्यवाद कहा और सभी के सामने अपने विचार रखते हुए वहीं HWPL के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम सब पूरी दुनिया में एक होकर रहें और We are one का नारा देते हुए सभी के साथ We are one नारा लगवाया और आश्वस्त करती हुई भी दिखी कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच की जंग रुक जाए और वहां भी शांति कायम हो और पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। इसके लिए HWPL लगभग 138 देशों में काम कर रही है और लोगों को अपने साथ लगातार जोड़ रही है। वो लोग जो शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम भारत में भी भारत के लोगों से अपील करते हैं कि वो लोग भी We are one अपनाएं और हम लोग कोशिश करेंगे कि AMU में बात रखी जाए कि कहीं न कहीं पूरी दुनिया में जंग ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट जेड न्यूज। मेरा नाम दीक्षा रंजन है। क्या पर्पस है कि इंडिया में आपका आना हुआ है? और मैं इंडिया से ही हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो और अच्छा माइक रहने दो अभी प्लीज। हाँ जी जी मैम, जो रामपुर आज आपका आना हुआ है क्या पर्पस है? यहाँ पे जो रामपुर आना है हमारा ये पीस मॉन्यूमेंट अनवेलिंग सेरेमनी है और MOU साइनिंग सेरेमनी है वर्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो हम इस शांति के कार्य के लिए और वर्क हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, तो हम उनके साथ एक साथ इस पीस का एक आगाज़ देना चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो जिस तरह से मैम पूरी दुनिया का माहौल चल रहा है और यूक्रेन में भी इस टाइम जो है वो जंग का माहौल है, तो इस समय क्या लगता है आपको कि पूरी दुनिया में क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? तो इसमें क्या करना चाहिए लोग? अगर मैं HWPL के साइड से बताऊँ तो HWPL ने एक स्टेटमेंट पास किया है और सिंस HWPL हमेशा से पीस को काफ़ी प्रमोट करता है, तो उसमें जितने भी अगर हम इंटरनेशनल NGO हैं, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय NGO के हिसाब से हम देखें तो उसमें हम कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं और हमने इनिशिएटिव लिया, हमने कैंपेन रन किया है और आज आप वो भी देखेंगे जिसमें रशिया और यूक्रेन को जो युद्ध हो रहा है अभी उसको बंद करने के लिए। HWPL जो है ये पैलेस्टाइन के लिए क्या करता है हमारे पीस लाने के लिए? HWPL सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। तो और अगर ये वॉर्स वगैरह की बात करें तो उसमें यूनाइटेड नेशन का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम NGO हैं। तो हम जितने भी बैकअप वाले स्टेटमेंट्स होते हैं या कोई भी पीस का कार्य होता है तो हम उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पैलेस्टाइन के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया जाता है? हम अगर अभी करें तो अभी हम यूक्रेन रशिया पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि उसमें वहाँ पे जो युद्ध है वहाँ पे वो रुक सके। तारिक साहब, जानना चाहेंगे कि आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है और कुछ कोरिया से भी लोग आए हैं,
किस लिए और ये कैसे आना हुआ है लोगों का, क्या कहना चाहेंगे? हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, पुराने से मतलब कम से कम 5 साल का। AWPL ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पीस की ऑर्गेनाइजेशन है और 190 के करीब कंट्रीज में, यानी तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में इनकी मौजूदगी है। और यूनेस्को ने इनको पीस एडवाइज़र का स्टेटस दिया है। तो ये इनकी ऑलराउंड प्रेजेंस, इनका हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में काम बहुत कम था पीस, और जो पीस के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर अब बात तो सच्ची है कि पूरे साल काम करने वाले डेडिकेटेड वॉलंटियर पूरे इंडिया में सिर्फ वर्क के पास, जो साल भर काम करते हैं हर जगह पूरे भारत के अंदर। तो फिर इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था 5 साल पहले कि हम आपके साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं। तो 5 साल में हमने इनके साथ बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ कोऑपरेट किया है। रामपुर में भी प्रोग्राम हुए, 30 मार्च हुआ था, आपको याद होगा। तो उसके दिल्ली के अंदर कई प्रोग्राम हमने इनके ऑर्गेनाइज करवाए थे। ये तो प्रोग्राम से ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन असल में मिलकर कुछ करना है। तो फिर अब उनके पास से ये प्रपोजल आया, ये प्रस्तावना आई कि हम MOU आपके साथ साइन करना चाहते हैं। फिर ज़रा कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। अभी तो ये है ना कि मैंने कई ऑर्डर भेज दिया कि भाई यार इनका कोई प्रोग्राम करा देना, कर्नाटक में इतना कर दी, दिल्ली वालों से कह दिया। अब सबको मालूम होगा कि ये 2 टीम्स हैं जो आपस में मिलकर काम कर रही हैं, तो फिर अपने जज्बे से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। MOU साइन करने से भारत में क्या कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए, परिवर्तन पहले दिन तो कुछ भी नहीं आता। हम जो कुछ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इससे परिवर्तन, और परिवर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। मतलब हम जो कुछ करते चले आ रहे हैं उसमें कंजर्वेटिव रूढ़िवादी जो धार्मिक लोग थे उनकी जो कुछ सोच थी, आज भी भीड़ उन्हीं की नज़र आती है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे काम करने से उसके अंदर तब्दीली आई है। तो ऐसे ही हम करते चले जाएं, ये भी करते चले जाएं। परिवर्तन तो ये मुमकिन ही नहीं है जब कोई काम करेगा तो। आप ये कहें कि 4 दिन बाद पूरा देश बदल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन लगातार चल रहा है और आएगा। भारत में ये देखा गया था कि धार्मिक लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव रहता है, उसके लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किस तरह का अपना रोल प्ले करते हैं? देखिए, इनके तो पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर वार्क ऑफिस मीटिंग्स कहलाती हैं, वो इंटरफेथ डायलॉग होते हैं हर महीने, दुनिया के हर मुल्क में, यहाँ भी होते हैं। बल्कि मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से बातचीत करने में, इनकी उन मीटिंग्स के अंदर। तो ये तो उसमें से ये कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं उन चीज़ों को, फिर जब पूरी दुनिया से जो इकट्ठी होती है उसके ऊपर ये देखते हैं कि कैसे सब लोग साथ मिलकर चल सकते हैं। तो ये लोग ये कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि पीस, अमन मुमकिन ही नहीं है जब तक धार्मिक समुदायों के अंदर आपस में शांति नहीं हो, तो पीस नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। तो और हम तो, हमारी बात ये है कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं ये पूरी दुनिया के अंदर। हमारे लोग जो है, हमारे कार्यकर्ता तो एक एक गांव के कोने तक जाते हैं और फिर वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, और लोग खुश होते हैं और लोग सपोर्ट करने की बात करते हैं। गाँव के अलावा, गाँव की जनता के अलावा अगर बात की जाए यहाँ की सरकारों की, तो सरकारों तक भी इसके बात को पहुँचाया जाता है, पीस के संदेश को पहुँचाने की कोशिश। इंटेलिजेंस है, सरकार का काम है कि पता रखे बातों को। हम सियासत में नहीं पढ़ते, किसी राजनीति में कभी नहीं पढ़े आज तक, लेकिन ये कि ये अगर सरकार को हमारे बारे में मालूम नहीं है कि जो शायद इतनी सक्रिय साल भर रहने वाली दूसरी कोई संस्था यहाँ पर भारत में नहीं है, और अगर सरकार को हमारे बारे में नहीं मालूम तो ये सरकार की कमी है कहीं ना कहीं। तो क्यों नहीं मालूम है? मालूम होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आपके कार्यकर्ताओं से बात करने पर ऐसा लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष को समर्थन करते हैं, और एक खास पार्टी का विरोध भी आपके लोगों में देखने को मिला है। अगर आप नाम जानना चाहें तो उसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने इसके लिए आज़ाद छोड़ा हुआ है अपने सबको कि कौन किसको सपोर्ट करता है। हमारी संस्था से किसी को न सपोर्ट करने का उन लोगों को कहा जाएगा, आज तक नहीं कहा गया, और न उनको रोका गया। कोई अगर किसी एक का अगर इलेक्शन लड़ाता है, खुद का लड़ाता है तो लड़ाए, लेकिन वो उसकी व्यक्तिगत अपने रूप के अंदर है, अपनी जाति उसकी बात है, तो उसमें हम दखल नहीं देंगे। हमारे पास यहाँ पर रहे कांग्रेस की सपोर्ट करने वाले भी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले भी, उसको समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले भी, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इसलिए कि जो एक संस्था का जो स्वभाव या मिजाज है, उस हिसाब से बाकी सबका भी मिजाज रहते हैं कि बहुत कम लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं, जो लेते हैं उन्हें मना नहीं करते।